देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का अदृश्य दुश्मन कौन है? स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक और धमकी वाली चिट्ठी लिखने के पीछे कौन लोग हैं? इस केस में शनिवार से रविवार दोपहर तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि पहली गिरफ्तारी उस पुलिस अफसर की हुई जिसके ऊपर इस मामले की जांच की जिम्मेदारी थी। जिस मामले को देश का एक बड़ा आतंकी साजिश मान रहा था, उसके तार मुंबई पुलिस के अधिकारी से जुड़ेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि अब इस मामले की बड़ी मछलियां भी जल्द गिरफ्त में होंगी। पहले विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी मिली, कुछ दिन बाद मिला गाड़ी के मालिक का शव और अब एक पुलिस अफसर की गिरफ्तारी। मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक मिलने का मामला रहस्यों से भरा हुआ है। तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती है, नए नए राज सामने आते हैं। एक बड़ी प्लानिंग और गहरी साजिश का राजफाश करने में अब एनआईए जुटी है और जांच की पहली कामयाबी एक गिरफ्तारी को माना जा रहा है। इस केस का पहला आरोपी चौंकाने वाला है। नाम है सचिन वाजे, मुंबई की क्राइम ब्रांच का वो अधिकारी जिसने स्कॉर्पियो के राज को सुलझाने की जांच शुरू की थी। सचिन वाजे के खिलाफ एनआईए के पास कितने सबूत हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शनिवार को सचिन वाजे को पूछताछ के लिए बुलाया गया और अब वो एनआईए के रिमांड में है। शनिवार सुबह 11:30 बजे सचिन वाजे से पूछताछ शुरू हुई। शनिवार रात 11:50 पर एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया। रविवार दोपहर 12:30 बजे सचिन के सहयोगी एपीआई रियाज काजी एनआईए के दफ्तर पहुंचे। कोर्ट में पेश होने के बाद दोपहर 3:50 पर कोर्ट ने सचिन वाजे को 25 मार्च तक एनआईए की रिमांड पर भेज दिया। कानून का रखवाला अब कानून के शिकंजे में है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने अपना गुनाह कबूल लिया है। सचिन वाजे ने खुद को बचाने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी। सचिन वाजे ने लिखा कि उसके साथी अधिकारी फंसा रहे हैं। यही वजह है कि एनआईए का रडार अब मुंबई पुलिस के कुछ और अधिकारियों की तरफ घूम गया है। मुंबई पुलिस के 4 अफसरों से एनआईए ने पूछताछ की है। सचिन वाजे की जांच टीम के अफसरों से पूछताछ हुई है। एक आईपीएस अधिकारी से भी एनआईए पूछताछ करेगी। जैशुल हिंद का लेटर सर्कुलेट करने वालों से पूछताछ होगी। एनआईए को लग रहा है कि सचिन वाजे इस पूरी साजिश का एक मोहरा हो सकता है। असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी गई है। एनआईए को एक और कामयाबी मिली है। एनआईए ने उस इनोवा कार को बरामद कर लिया जिसका इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी को एंटीलिया के पास छोड़ने वाले ने किया था। इनोवा गाड़ी भी उसी क्राइम ब्रांच की निकली जिसके अफसरों पर एनआईए जांच की सुई घूम चुकी है। इनोवा कार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की उसी सीआईयू यूनिट की है जिसमें एपीआई सचिन वाजे की तैनाती थी। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बरामद हुए विस्फोटक केस में अब रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एपीआई सचिन वाजे, जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया था, आज कोर्ट में उनकी पेशी की गई है और अब 25 मार्च तक एनआईए की रिमांड में सचिन वाजे रहेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आज कई डेवलपमेंट्स इस पूरी स्टोरी में हुई है। सचिन वाजे के अलावा उनकी टीम में जो लोग भी काम कर रहे थे उनको भी एनआईए ने बुलाया, उनसे पूछताछ की। एनआईए जिस तेजी के साथ काम कर रही है उससे ऐसा लगता है ये केस बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। अब एक और इत्तेफाक है जो इस केस में बड़ा सबूत भी बन सकता है। जिस स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें मिली थी, इनोवा उसके पीछे चल रही थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक स्कॉर्पियो चलाने वाला आदमी इनोवा में सवार हुआ था और इनोवा कार ठाणे गई थी। खास बात यह है कि सचिन वाजे और मनसुख हिरेन दोनों ठाणे में रहते थे। अब एनआईए को इन्हीं कड़ियों को जोड़ना है और रिमांड में सचिन वाजे से साजिश की पूरी जानकारी मिल सकती है। एनआईए के लिए सबसे अहम सवाल वही है जो इस वक्त हम और आप सोच रहे हैं, वो ये, आखिर ऐसा क्यों किया गया? आखिर साजिश रचने वालों का मकसद क्या था? सचिन वाजे का नाम सबसे पहले मनसुख हिरेन का शव मिलने के बाद सामने आया था। मनसुख की पत्नी विमला ने सचिन वाजे पर पति की हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद ये मामला राजनीतिक बन गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सरकार से सवाल किए। शिवसेना के नेताओं ने आकर
इनको वापस लिया जाए इस प्रकार की मांग रखी थी। उस समय मैंने एडवोकेट जनरल जी को वो पूरी फाइल दिखाई थी और उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि ये हाईकोर्ट से सस्पेंडेड है और इस प्रकार से इनको नहीं लिया जा सकता। लेकिन बावजूद उसके जैसे ये नई सरकार आई तो नई सरकार ने कोरोना का बहाना देकर उनको वापस लिया। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना अब आमने सामने है। बीजेपी सचिन वजय के नार्को टेस्ट की मांग कर रही है। वजह सचिन वजय का इतिहास है। शिवसेना से सचिन वजय का कनेक्शन है। 1990 में सचिन वजय सब इंस्पेक्टर के तौर पर पुलिस में बहाल हुए। ठाणे में क्राइम ब्रांच में रहते हुए सचिन ने कई एनकाउंटर किए। 2004 ख्वाजा यूनुस हत्या मामले में सचिन वजय को सस्पेंड कर दिया गया। 2008 में सचिन शिवसेना से जुड़ गए। 6 जून 2020 को सचिन को फिर से क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग मिली। सचिन तब से हाई प्रोफाइल केसों की जांच से जुड़े थे। अब शिवसेना पर इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल एनआईए को केस का एक अहम किरदार मिल चुका है। उम्मीद है कि सचिन के जरिए एनआईए इस पूरे मामले को जल्द सुलझाएगी और मुकेश अंबानी के अदृश्य दुश्मनों का चेहरा देश के सामने आएगा। शिवांगी ठाकुर के साथ अश्विनी पांडे, मुंबई, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।